मध्यम निकाय 6 आकनखेय सुतंत। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडिका के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कह उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, शील संपन्न होकर विहरो, सदाचार नियम रूपी संरक्षण से संरक्षित हो विहरो, धर्माचरण से संयुक्त हो, छोटी सी भी बुराई से भय खाते आचार नियमों को ग्रहण कर उनका अभ्यास करो। भिक्षुओं, यदि भिक्षु चाहता है कि वह सब्रह्मचारी भिक्षुओं का प्रिय और सम्मान भाजन होवे, तो वह शीलों का पूरा करने वाला बने, भीतर से चित्त को शमन करने में तत्पर, अखंडित ध्यान तथा विपश्यना से युक्त हो, सूने घरों की शरण ले। भिक्षुओं, यदि भिक्षु चाहता है कि वह चीवर अर्थात वस्त्र, भिक्षान, शयनासन और रोगी पथ्य और औषध की चीजों का पाने वाला हो, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। भिक्षुओं, यदि भिक्षु चाहता है कि जिनके चीवर, भिक्षान्न, शयनासन का मैं उपयोग करता हूँ, उनके वह दान कार्य महाफल वाले हों, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। जो मेरे जाति वाले रक्त संबंधी मृत, प्रेत, लोकांतर प्राप्त हैं और जो कि प्रसन्न चित्त से मेरी याद करते हैं, उनका वह कर्म महाफल होवे, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। मैं अरति, उचाट को हराने वाला हूँ। अरति मुझे न हरा सके, उत्पन्न अरति को मैं पराजित करके विहरूं, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। मैं भय भैरव को हराने वाला हूँ, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। इसी जन्म में सुखपूर्वक विहार करने वाला, चित्त संबंधी चारों ध्यानों का पूर्णतया बिना दिक्कत और कठिनाई के पाने वाला हूँ, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। जो वह रूप लोक से परे आरूप्य यानी लोक संबंधी शांत विमोक्ष मुक्ति हैं, उन्हें मैं काया से प्राप्त कर विहरूं, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। तीनों संयोजनों के क्षय से स्त्रोत आपन्न बन, पतन रहित, नियत, संबोधि यानी परम ज्ञान परायण होऊं, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। तीनों संयोजनों के क्षय से राग, द्वेष, मोह के क्षीण होने से सकृदागामी होऊं, इस लोक में एक ही बार और आकर दुख का अंत करूं, तो वह
शीलों का ही पूरा करने वाला बने। 5 अवर्भागीय संयोजनों के क्षय से दिव्य योनि उत्पन्न उस अगले जन्म लेने वाले लोक में निर्वाण प्राप्त करने वाला हूँ। उस लोक से फिर लौटकर यहाँ आने वाला न हूँ तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। मैं अनेक प्रकार की रिद्धियों का अनुभव करूं, एक होकर अनेक हो जाऊं। आविर्भाव, तिरोभाव, दीवार, प्राकार, पर्वत में निर्लिप्त हो वैसे ही चलूं, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं। पृथ्वी में वैसे ही डूबूं, उतराऊं, जैसे पानी में, पानी पर भी वैसे ही बिना भीगे चलूं। जैसे पृथ्वी पर आकाश में आसन मारकर वैसे ही चलूं, जैसे पक्षी, शकुन, ऐसे महारिद्धि वाले महानुभाव इन चांद और सूर्य को भी हाथ से छूं, परिमार्जन करूं। इसी काया से ब्रह्मालोक पर्यंत को अपने वश में कर लूं, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। मैं अमानुष, विशुद्ध, दिव्य श्रोत्र इंद्रिय से उभय प्रकार के शब्दों को सुनूं, दिव्य शब्दों को भी और मानुष शब्दों को भी, दूर वाले को भी और समीप वाले शब्द को भी, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। मैं दूसरे सत्वों द्वारा व्यक्तियों के चित्तों को अपने चित्त से देखकर जान लूं। सराग चित्त होने पर सराग चित्त है, जान जाऊं। वीतराग चित्त होने पर वीतराग चित्त है, जान जाऊं। सद्वेष चित्त होने पर सद्वेष चित्त है, जान जाऊं। वीत द्वेष चित्त होने पर वीत द्वेष चित्त है, यह जान जाऊं। समोह चित्त होने पर समोह चित्त है, यह जान जाऊं। वीत मोह चित्त होने पर वीत मोह चित्त है, जान जाऊं। संक्षिप्त एकाग्र चित्त होने पर एकाग्र चित्त है, यह जान जाऊं। विक्षिप्त चित्त होने पर विक्षिप्त चित्त है, यह जान जाऊं। महद्गत विशाल चित्त होने पर विशाल चित्त है, जान जाऊं। अमहद्गत चित्त होने पर अमहद्गत चित्त है, जान जाऊं। स उत्तर चित्त होने पर स उत्तर चित्त है, जान जाऊं। अनुत्तर चित्त होने पर अनुत्तर चित्त है, जान जाऊं। समाहित चित्त होने पर समाहित चित्त है, जान जाऊं। असमाहित चित्त होने पर असमाहित चित्त है, जान जाऊं। विमुक्त चित्त होने पर विमुक्त चित्त है, जान जाऊं। अविमुक्त चित्त होने पर अविमुक्त चित्त है, जान जाऊं। तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों को जानूं, जैसे कि एक जन्म को भी, 2 जन्म को भी, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। मैं अमानुष, विशुद्ध, दिव्य चक्षु से अच्छे, बुरे, सुवर्ण, दुवर्ण प्राणियों को देखूं, यह आप प्राणी, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। मैं आश्रवों के क्षय से
जो आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति है, प्रज्ञा द्वारा मुक्ति है, उसे इसी जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्राप्त कर, विहार करूं, तो वह शीलों का ही पूरा करने वाला बने। भिक्षुओं, शील संपन्न हो विहरो। भगवान ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का अनुमोदन किया।